इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम कुछ समझ न सकें। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। Today's class is dedicated a motivation message to all my student and that is अपने आप को डस्टबिन ना बनने दें। तो ये टॉपिक का सिलेक्शन करना और इसे बताना मेरे लिए बहुत प्रोमिनेंट है। मैंने इसकी अनाउंसमेंट 2 दिन पहले कर दी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आएगी और आप इसका इंतजार कर रहे होंगे। जैसा कि ये इसका टॉपिक है अपने आप को डस्टबिन ना बनने दें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की दुनिया बहुत चालाक है। चालाक कहें या होशियार कहें या समझदार कहें, ठीक है, वो आपसे बहुत ज्यादा होशियार है। वो आपको इस तरीके से यूज करेगी कि आपको ही दोषी बना करके आपसे ही अपना काम निकालेगी और आपको ही ब्लेम करेगी। तो हमें इन सब चीजों से होशियार रहना है। कभी कभी जब हम विद्यार्थी जीवन में रहते हैं या हम जब कभी बड़े होते तो हमें इन बातों का संज्ञान नहीं रहता है कि क्या क्या चीजें हमारे आसपास माहौल हो रही हैं और हम कभी कभी वास्तव में धोखा खा जाते हैं या कभी कभी हम लोग कच्चा खा जाते हैं कुछ चीजों से। तो इन्हीं सब चीजों से मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने आप को डस्टबिन ना बनने दें। आपने देखा होगा बहुत से लोग, चाहे आपके दोस्त हों या कोई भी हो, आपसे काम निकला लेते हैं और आपको ही बेवकूफ बना करके चले जाते हैं। तो हमें उन लोगों से होशियार रहना है, ठीक है। हम समझदार हैं, हम इतने बेवकूफ नहीं है कि कोई हमें बेवकूफ बना करके चला जाए। हमें समझदार बनना है। हम इतने भी वो नहीं है कि कोई आकर के कोई कुछ भी कह जाए। हमें इन सब चीजों का संज्ञान होना चाहिए। समझदार बनिए, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश करिए। कोई भी आपको ऐसे ही मिसयूज करके मत चला जाए, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारे कार्यों को करते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कि आपकी सीधाई की वजह से बहुत से बच्चे सीधे होते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों को चालाकी नहीं आती। चालाक बनने का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी का हक मारें या वो जो डिजर्व करता है उसको छीन लें। चालाक बनने का मतलब ये होता है कि समझदार बनिए, ठीक है। हमें अच्छी चीजों से सीखना चाहिए और डिजर्विंग चीजें करनी चाहिए। तो कभी कभी आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है। जब कभी आपके साथ ऐसा हो तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। आपका बड़े से बड़े बेस्ट फ्रेंड, बड़े से बड़े अच्छे दोस्त आपको कभी भी कुछ भी धोखा देकर जा सकते हैं, तो अवेयर रहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको तब पता चलती हैं जब आप बहुत ज्यादा मुसीबत में चारों ओर से घिरे होते हैं। तब आपको एहसास होता है कि हाँ, वाकई में ये कैसी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, ठीक। तो इससे आपको ध्यान देना है, समझना है कि कौन मेरे साथ कैसा कर रहा है। हमें इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना है कि कौन मेरे प्रति अच्छा है, कौन मेरे प्रति अच्छा नहीं है, हमें किससे कैसा व्यवहार करना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने सबसे ज्यादा अनुभव की है, किसी भी चीज की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी नहीं देनी होती है। कोई भी काम है, कोई भी चीज आपसे कही गई है, उसकी प्रतिक्रिया आपको तुरंत नहीं देनी है, चाहे जितना भी बड़ा काम हो। ये मेरा लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि किसी भी चीज की तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपको सबसे बड़ा बेवकूफ समझा जाता है। तो इसलिए उस प्रतिक्रिया से थोड़ा सा बचें। अब मैं इसको आपको, चाहे आपका मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, और आपने बहुत जल्दी काम कर लिया, ठीक है, और आप दिखाने गए, तो आपकी वहां पे हो सकता हो, बहुत रेयर केस में लोग आपकी तारीफ करते हैं, ठीक है, और हो सकता हो कि आपको ऐसा कर दिया जाए कि आपको कोई और काम थमा दिया जाए। या ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने तो अच्छा किया कि नहीं, हमने तो वक्त से पहले कर दिया, हम दिखा देते हैं या हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसको निगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी प्रतिक्रिया, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कुछ पूछा, आप मतलब प्रतिक्रिया जल्दी देने का मतलब है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, ठीक है, और उस एक्साइटमेंट का लोग फायदा उठाते हैं, ठीक है। यही होते हैं। अपने आप को देखिए, आपका कोई
पावदान बना ले, उससे पोछा ना लगाने लगे, इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको सबसे ज्यादा मतलब ध्यान देना है कि आपको प्रतिक्रिया थोड़ा सा समय लेकर के, आपसे अगर कोई चीज पूछी गई है तो थोड़ा सा समय लीजिए, सोच समझ करके बोलिए, तो आपकी बातों को समझा जाएगा। कोई भी चीज आपसे पूछी गई है, थोड़ा सा पोटेंशियल ला करके बोलिए तो आपकी बातों को समझा जाएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम इसलिए आपको मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि ये स्टूडेंट से संबंधित है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको कम बोलना आना चाहिए। देखिए शिव खेड़ा की एक कही हुई बात मुझे याद आती है कि बोले कम कहे ज्यादा। अब बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि ये मतलब क्या ये बता रही, मतलब एक तरफ तो कह रही है कि बोले कम और दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि कहे ज्यादा। आपको ये एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है कि आपको कहाँ कैसे कब बोलना है। आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हमें अपने शब्दों का कहाँ कैसे प्रयोग करना है। जब तक कि आपको ये कला नहीं आएगी, आप डस्टबिन की तरीके यूज करे जाएंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू बनाना कोई कठिन बात नहीं है कि इसके लिए स्पेशल आप मतलब वैल्यू तब बनती है जब आपका वो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है और लोगों को लगता है कि हाँ इसके अंदर वो चीज का पोटेंशियल है जो वाकई में होना चाहिए, तब आप लोग आपकी वैल्यू करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात याद रखनी है, बोले कम कहे ज्यादा। तो जब आपको मौका मिले, आपको हमेशा क्या करना है, बोलना कम है, सीखना ज्यादा है, सीखने पे फोकस ज्यादा करना है। जब आपका समय आए तब आप कहिए तो आपकी क्या होगी, सदैव पूंछ होगी। अच्छा, बहुत से लोगों को तो मतलब दुनिया तो इतनी चालाक है कि मैंने क्या बताया ना, आपका पावदान बना करके आप ही को निचोड़ करके आपका पोछा लगवाएगी, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देना है। तो इतनी ज्यादा चालाक है, मान लीजिए कि बहुत से लोग होते हैं कि काम निकलवा लेते हैं, मतलब आपने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि काम निकलवा देंगे। उन्होंने क्या किया कि दोस्त का दोस्त सबसे बड़ा दोस्त, ठीक। अब एक कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम करता है, उसे लिखने का बहुत अच्छा अनुभव है, उसे लिखना पसंद है, तो उसको काम देते जा रहे हैं। क्या उसके पास पढ़ाई नहीं है, क्या उसके पास अपना कुछ समय नहीं कि वो करे। अब वो तो दोस्ती के चक्कर में करेगा या करेगी, है कि नहीं। तो ऐसा भी आपको डस्टबिन नहीं बनना है कि लोग आपको काम देते जा रहे हैं, आप कोलू बैल की तरीके करते जा रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार ये कहूंगी कि इसलिए आप इन चीजों से बचिए, अपने आप को इन चीजों से बचाइए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो मैं छठी बात आपको बताना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह के सामने लोग बोल करके बहुत कुछ निकल जाएंगे, मतलब कुछ भी आपके कैरेक्टर पे, आपके चेहरे पे, आपके ड्रेस पे, आपके बर्ताव पे, कुछ भी आपको बोल के चले गए, तो आपको मतलब उस समय आपको शांत नहीं रहना है, ठीक है। उस समय आपको कुछ नहीं करना, एक स्माइल पास कर देनी है, ठीक, कुछ नहीं, आप कुछ मत कहिए, उनसे लड़ना नहीं, आपको सिर्फ सिंपल आप कुछ भी कह दें, एक स्माइल पास कर देनी है। सबसे बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए, वो आइंदा आपसे कभी बात तक नहीं करेंगे। और आपको बड़ी से बड़ी अगर उन्होंने कोई चीज कह दी, आप उनसे कुछ मत कहिए। देखिए, अगर आप कहते हैं तो पता है इससे क्या, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि आप भी सहमत हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि अरे यार तुम्हारा तो स्टेटस ही नहीं है अच्छा, या कोई आपसे ये कह दे कि आप पढ़ने में बहुत कमजोर हैं, तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं, या आपसे कोई ये कह दे कि तुम अच्छी नहीं हो, अच्छे नहीं हो, देखने में ये हो, वैसे हो, ऐसे हो, या कोई भी नेगेटिव पॉइंट, या आपको परेशान करने के लिए भी कहता है, तो आपको कुछ कहना नहीं है। देखिए, आप अगर कहते हैं मतलब आप मेरी बात समझिए, यानी कि आप उस चीज से एग्री हैं, ठीक है। आप अगर अपने ही उस एंटी अगर कोई बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उस बात से एग्री हैं, उसके विरोध में आप मतलब चीजें बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अपनी एक्टिविटी और स्वभाव से ऐसा दिल ला दीजिए कि उनकी बातें गलत साबित हो जाएं। कुछ ऐसा करिए। आपको बहुत अगर सीमा पार हो जाती तब आपको जवाब देना है। आप मेरी बात को समझिए। दूसरी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, और मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, कि आपको
देखना है कि सही और गलत क्या है, उसका अंतर करना सीखिए। अपने आप को डस्टबिन मत बनने दीजिए कि कोई भी आया और यूज करके चला गया। ठीक है, आप बहुमूल्य हैं और ऐसे ही लोगों को यूज मत करने दीजिए। आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, हालांकि होते कम हैं। उनकी आपको, जो आपकी तारीफ करते हैं, जो आपका सपोर्ट करते हैं, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। आप जानते हैं कुछ आपके बहुत नजदीक होंगे, ठीक है, मतलब दिल के, और आप बहुत उन्हें मानते होंगे, लेकिन उनके अंदर आदत होगी बुराई करने की, आपकी, ठीक है, कहने की आदत होगी, इतनी ज्यादा निगेटिविटी होगी कि आप जी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे दूर रहिए। ठीक है, ठीक है, मैं बार बार कहूंगी कि दुनिया बहुत चालाक होती है, आपको पोछे की तरीके यूज करेगी। ठीक है, डस्टबिन मत बनने दीजिए अपने आप को। तो आप लोगों उन लोगों से दूर रहना है। ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर मत करिए। आपको एक्सप्लोर कहाँ करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, आपका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का एक्सप्लोरेशन इज अ गुड एक्सप्लोरेशन। आपको अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना है कि जो जो बातें आप किसी ने आपके लिए कही है नेगेटिव, वो आपको कभी कहने की जरूरत ना पड़े और आप अपनी एक्टिविटीज होने करके दिखाइए। ठीक है, आपसे किसी ने कहा है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तो उनको ये बता दो कि हम कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी से। जवान से कभी मत कहिए, जवान से कुछ आपको नहीं कहना है। कोई आपको कुछ भी कह के चला जाए, इससे जीत आपकी है, और तमाचा उन लोगों को है कि वो अपनी जिंदगी में याद रखेंगे। सबसे मुख्य बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जलनखोर होते हैं, ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है। वो ये तो चाहते हैं कि बढ़े, बल्कि कुछ लोग ये भी नहीं चाहते हैं, तो ये तो चाहते हैं कि बढ़े लेकिन उनसे ज्यादा ना बढ़े। बहुत तकलीफ होती, चुभ सी जाती है बातें। उन लोगों से दूर रहिए। आपको कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। दे आर द यूजलेस। ठीक है, उनको आप छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए सबसे पहले बैरियर है, वो दूसरों का क्या उद्धार करेंगे। ठीक है, तो उनको छोड़िए। ठीक है, उनको आप साइड लाइए, उनसे मतलब आपको नहीं रखना है। जितने लोग सपोर्टर हैं उनको ढूंढिए जो आपका सपोर्ट करते हैं। भले ही कहते हैं नेक हो, लेकिन नेक हो। एक फ्रेंड बनाओ जिंदगी में, लेकिन ऐसा बनाओ जो अच्छा हो। और जिसको ना मिल पाए ना, अपना बेस्ट वर्जन बनाइए, खुद को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड बनाइए। अरे नहीं है तो ना सही, बहुत लोगों के नहीं होते, तो क्या वो जिएंगे नहीं क्या? तो अपना वर्जन खुद बनाइए, अपने आप को अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनाइए। सपोर्टर लोगों को ढूंढिए, पॉजिटिविटी में रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ उठिए, बैठिए, बातें करिए। ठीक है, आप मेरी बात को समझते हैं? तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, ठीक है, बहुत सारी चीजों को आप पे थोप पर चले, थोप देंगे आप पे कि लो करो, तुम करो, ये करो, सब तुम पे। तो आपको कोलू बैल हो क्या आप लोग की, मतलब सारी चीजें आप पे लाद दी जा रही है और बिना कुछ कहे आप कर रहे हैं। ऐसे में आप कहना सीखिए। आपको नो कहना आना चाहिए, से नो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। सही समय पे ना कहना और सही समय पे हाँ कहना, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपका अगर मन नहीं है तो आप ना कहिए। ठीक है, मन है किसी चीज का तो हाँ कहिए। जबरदस्ती चीजें नहीं चलती हैं। ठीक, आप कोई डस्टबिन नहीं है कि जितना कूड़ा समझ में आप उठा के दे दिया। ठीक, बहुत से लोग, दुनिया इतनी चालाक है कि क्या करेगी, आपका पोछा बना लेगी। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको समझदार बनना है। आपको उसको वैसा यूज नहीं करना जैसा आपके साथ ऐसे घटित हुआ है। आपको अच्छा इंसान बनना, अच्छी बातों को, अच्छे सिद्धांतों को साथ में लेना है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो महत्वपूर्ण भी है और बहुत जीवन के लिए जरूरी है। अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना है। नहीं, मैं यहाँ किसी मतलब विशेष चीज के प्रदर्शन की बात नहीं कर रही हूँ कि कपड़े का या इस तरीके से नहीं। प्रदर्शन का मतलब अपने सिद्धांतों का, अपनी लाइफ का, अपनी कुछ मतलब पर्सनल एक्टिविटी जो है, या आप जो अपने जीवन में करना चाहते हैं, या आपकी जो भी प्लानिंग है, वो आप शेयर मत करिए।
जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, और एक ने कहा कि मुझे लाइफ में करोड़पति बनना, मतलब मैं लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं विश्वास है कि मैं ये काम कर लूंगा। अब दूसरा, उसी का ही फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड है, बहुत बढ़िया, कहेगा कि देखो देखते हैं कितना हो सकता है, या हो सकता है कह दे मुंह देखा है, मतलब कोई भी एक बहुत ही साधारण शब्दों का आज यूज कर रही हूँ ताकि आप लोग समझ सके बेहतर तरीके से। तो अब जिसने कहा, ठीक है, एक तो जो ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, आप उनको बताते हैं तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है। पहली बात तो आप ये समझिए, तो आपको कभी बताना नहीं, शेयर नहीं करना, थोड़ा हाइड पर्सनालिटी रखिए अपनी, ठीक। और दूसरी बात, अब बता दिया तो उसको बड़ी खुजली हो जाएगी बगल वाले को कि अरे अब उसका जीना हरा, उसको क्या करना उससे मतलब नहीं, लेकिन उसको बड़ी तेजी जबरदस्त लग जाएगा कि अब बताओ, और बन गया तो क्या होगा, बन गया तो क्या हो गया, बन गई तो क्या हो गया, इसी में उनकी जिंदगी चलती रहेगी। अरे वो तो बन ही जाएगा भाई, दूसरा जो इंसान उसने ठान नहीं लिया तो वो क्यों नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो उस बड़े लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए अपने आप की, अपने सिद्धांत आपके जो भी हैं या आप जो कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को प्रदर्शित मत करिए। देखिए, जो कैरेक्टर होता है उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या हैं, आपके सिद्धांत क्या है, आपकी वैल्यूएशन क्या है, आप किस कैरेक्टर के हैं, आपकी पूरी सारी चीजें व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है। उसको समझ में आता है सामने वाले को कि आप किस चरितार्थ के हैं, आपके अंदर कैसी कैसी भावनाएं हैं, कैसे कैसे गुण हैं या अवगुण हैं, सब पता होता है। तो इन चीजों से बचिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण और एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग बहुत सी बातें शेयर कर देते हैं, मतलब बहुत पर्सनल बातें, और कुछ भी, कोई ऐसी घटना जो शायद कभी पेरेंट्स को भी ना बताई हो, फ्रेंड्स में शेयर कर देते हैं, या कोई ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसी जो बहुत वीक पॉइंट है, अब बता दिया, शेयर कर दिया, या मतलब बहुत ही पर्सनल प्रॉपर्टी या कुछ भी जो उनका बहुत निजी मामला है, अब उसे मतलब अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया। अब मान लीजिए लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया जो ऑलमोस्ट हो जाता है, तो अब उस स्थिति में क्या होगा कि अब वो चाहे तो फायदा उठा सकता है, वो दूसरों को बता सकता है या बता सकती है, तो इससे आपका नुकसान होगा। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अपना बेस्ट वर्जन बनाइए, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाइए, अपने आप से बात करिए, इतना बड़ा भगवान है, मालिक है, उससे बात करिए। अरे बची कुछ बातें हैं, डायरी राइटिंग करिए, कुछ करिए, रिकॉर्ड करिए, खुद सुनिए, खुद को सुनाइए, लेकिन दूसरे को मत बताइए, ठीक है, उससे आपका नुकसान है। देखिए, भविष्य में ये सब चीजें आपको प्रभावित करेंगी सबसे ज्यादा, ठीक है। आपके कैरेक्टर पे लोग कहेंगे, आपके मतलब पास्ट से चीजों को जोड़ेंगे, ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, इससे आपको बचना है, ठीक है। आपको कोई भी बात अपनी नहीं बतानी है, ठीक। सबसे लास्ट में और महत्वपूर्ण बातें जो सबसे ज्यादा, मान लीजिए आप कोई भी कहीं पे भी आपकी जो आगामी योजना है, आगामी मतलब बिल्कुल इनिशियल, जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे आज शाम को एक पार्टी में जाना है, ठीक, या मुझे आज एक ये चीज खरीदनी, मत बताइए किसी को भी, किसी भी फ्रेंड को, खास से खास फ्रेंड हो, या तो फिर इतना विश्वास हो कि कभी टूटे ना, ठीक है, या तो, और ये देखिए सीधी सी बात है, एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया था कि जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं वो कभी ना कभी लाइफ में गुम हो जाएंगे, तो आप क्यों मतलब उन पे विश्वास करें, आप क्यों उनको इतना रिलायबल समझें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब गलत होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे फ्रेंड भी होते हैं, लेकिन आप क्यों इतना विश्वास करें कि आपको बाद में धोखा मिले, ठीक है, या आपको मतलब परेशानी हो। तो कोई भी आगामी चीजें हम करने वाले हैं, मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है, दो मतलब बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं आपस में, अब एक को बैग लेना, उसने टेडी बियर वाला बैग, मतलब मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही, एक मैच्योर जो 16-17 साल के हैं, लेकिन एक लड़की को टेडी बियर वाला बैग लेना है, तो उसने कहा कि मैं आज टेडी बियर वाला बैग लेने जा रही हूँ, तो अब दूसरे वाले व्यक्ति को अब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इससे देखो, मैं आपको बता देती, एक चीज होती है, एक कहते हैं कि नजर लग जाती है, तो उन चीजों से बचना है। दूसरा, उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको तब तक की प्रॉब्लम हो जाएगी जब तक कि आपको कुछ बिगाड़ा ना हो जाए, मतलब बिगाड़ जाते, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। कहते हैं कि मुसीबत में ही अच्छे दोस्तों का पता चलता है, और जब मुसीबत आती है तभी पता चलता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा एनालाइज करना है। लोगों से आप जितना कम संपर्क में रहेंगे
उतनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपके उसमें मतलब आंतरिक जीवन में आएगी, आपके इंटरनल लाइफ में आएगी। ठीक, आपको ये ध्यान देना है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने लोगों से बात मत करिए, बात करिए, लेकिन आप जितना ज्यादा आप अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन को खो देंगे, आंतरिक सुख को खो देंगे, तो इससे बचिए बच्चों, ये आपको बहुत काम देगा। देखिए, किसी चीज का मतलब जितना लिमिटेड एडिशन होता है उतना बढ़िया है। ठीक है, कोई चीज लिमिटेड होती है, लोग आकर्षित होते हैं कि अरे अब लिमिटेड है, हमें ये भी मतलब हमें भी चाहिए, तो लिमिटेड बनिए, लिमिटेड एडिशन बनिए, वैल्यूएबल एडिशन बनिए। लोग आपके बारे में बेहतर जानते हैं, उन्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्रदर्शन करने से बचिए अपने आप को। ठीक है, आपके पास कितना पैसा है, नहीं है, कितने क्या है, कैसी चीजें, वो आपको बताने की जरूरत नहीं। वो आपकी एक्टिविटी से सब चीजें प्रदर्शित होती, आपको किसी भी तरीके का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की जरूरत नहीं है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी बच्चों डस्टबिन मत बनने दीजिए कि कोई भी आए और आकर के यूज कर ले, और इतना ज्यादा यूज कर ले कि आपका पोछा बना करके उसे फेंक दे डस्टबिन में। तो ऐसा मत होने दीजिए, ध्यान दीजिए और समझदार बनिए, प्रैक्टिकल सोचिए। देखिए, लाइफ में दो फेज होते हैं, एक तो होता है इमोशनल और एक होता है प्रैक्टिकल। इंसान को दोनों होना चाहिए। ठीक है, इंसान को समय समय पर माइंड से भी सोचना चाहिए और दिल से भी सोचना चाहिए। आप अपने ज्यादातर निर्णय दिल से लीजिए, हार्ट से लीजिए, लेकिन माइंड का भी प्रयोग करिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि माइंड अगर दिया है भगवान ने तो वो गलत बताएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें वो सही बताता है, उसका प्रयोग करिए। और जो जो मैंने वैल्यूएबल थिंग्स बताई है उसका आप लोग प्रयोग करिए। मैंने भी करना स्टार्ट किया है, करती आई हूं और करती रहूंगी। सो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अपने आपको डस्टबिन ना बनने दीजिए। जो मेरी ये पाठशाला थी मोटिवेशन, इसे देने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि ताकि बच्चे समझ जाएं। ये जो उम्र होती है, जिस उम्र से आप लोग गुजर रहे हैं, ये उम्र बहुत समझने वाली होती है। यहाँ पे बहुत सारे बैरियर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बन सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। उस उम्र में अपने आप को बनाने की कोशिश करिए, और हमेशा बनाने की कोशिश करिए, बिगड़िए नहीं, हमेशा ऊपर जाइए। एक स्टेप आपको ऊपर जाना है। ठीक है, अपने आप देखिए, आपके पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। आपके पास आप अपने आप को कितना वैल्यूएबल बना सकते हैं, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। बाकी सारी चीजें होती रहती है, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। प्रणाम बच्चों।